पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार भाईजान। आदाब, जय हिंद। भाईजान मेरे को तो कल मैं देखा नहीं प्रोग्राम, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि किसी डॉक्टर ने क्या बोल दिया मेरे भाई को। इतना मेरे तो आज जब ना सबका प्रोग्राम देखा तो फिर पता चला कि ऐसे बोल दिया। भाई भगवान पर भी दूषण लगते हैं, आप तो भगवान ही है ना, इसलिए। नहीं, मामूली इंसान बात है भाई। जैसे किसी का फोन आया कि हम लोग करोड़ों रुपए लगा के MBBS MD बनते हैं और वो आप आते हो और घरेलू नुस्खों से सबको ठीक कर रहे हो, तो कुछ ऐसा करो कि हमारा भी काम चले, तुम्हारा भी काम चले। तो वो पता नहीं, ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ। ये तो डॉक्टर भी खुश होते हैं, अच्छे डॉक्टर जो हैं वो खुश होते हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, पैसे तो एक पढ़े लिखे आदमी से एक भीख मांगने वाला ज़्यादा कमाता है। एक पढ़ा लिखा आदमी 10-20 हज़ार की नौकरी करता है और एक भीख मांगने वाला 10-20 हज़ार रोज़ भी कमा लेता है। और मैंने उनसे कहा कि एक तवायफ भी पैसे कमाती है, लेकिन पैसे कमाने का ढंग होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप भगवान को खुश कर दीजिए, और भगवान को खुश करने के लिए गरीबों को और इंसानों को खुश करना पड़ेगा। तो पैसा तो भगवान के लिए बहुत तुच्छ, बहुत ही हकीर चीज़ है, और वो आपके ऊपर बारिश कर देगा पैसे की। लेकिन आप पहले पुण्य तो कमाओ, पहले सेवा तो करो। ये ऐसे ही नहीं अचानक हो गया कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे या करोड़ों लोग मोहब्बत करने लगे। मैं 10-15 साल से तो टेलीविज़न के ज़रिए, और उससे पहले अखबारात में मैं लिखता था, पेपर्स में राइट अप लिखता था, और वो भी 15-20 साल इसको हो गए। तो जब जाकर एक आदमी का स्तर, एक स्टैंडर्ड, एक मेयार कायम होता है, तो वो मुझे भी इतना बुरा नहीं लगा। मैंने तो जवाब उनको अच्छा सा दे दिया, लेकिन मेरे व्यूवर्स को, मेरी बहनों को, मेरे चाहने वालों को इतना बुरा लगा। कल से आज तक यही फ़ोन आ रहा है। और बताइए क्या सेवा की जाए। हाँ भाई, मेरा एक सवाल है। एक भाई है, उसकी उम्र 35 साल है। उसकी ना आंखें झपकती रहती हैं, वो एक टक किसको देख नहीं सकता। और जब शाम हो जाती है ना, 6 बज जाते हैं, 6 बजे के बाद वो उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। पहले वो ना तेल निकालने का काम करता था। तेल निकालने का? हाँ जी। अब उसने छोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया था कि तेरे को इसी से एलर्जी हुई है, और दवाई उसने बहुत ली, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। वो उनकी आंखें झपकती रहती हैं। जी ठीक है। हाँ, विटामिन ए की चीज़ें उन्होंने खिलाई है। देखिए, विटामिन ए ज़्यादा जिन लोग चीज़ों में होता है वो है अंगूर। तो अंगूर खिलाएं उन्हें। अगर उनको सर्दी ना होती है अंगूर से, तो अंगूर खिलाया करें रोज़ाना। शाम के वक्त जब खाना वाना खा चुके हैं तो 10-20 अंगूर को खा लिया करें। और उनको एक चश्मा भी बनाना चाहिए जो लेयर को रोके। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, तो इस पर एक लेयर है, तो मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जो बैठे हुए हैं, एक डार्क रूम में बैठे हैं जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, तो बड़ी बड़ी लाइटें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। तो उनकी नुकसानात को रोकने के लिए मैं चश्मा लेकर बैठता हूँ, ताकि उनके नुकसानात मेरी आँखों को ना हो। लेकिन मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये अंगूर उन्हें खिलाएं, सौंफ खिलाएं। हर खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लिया करें। और बहुत ही अच्छा चाहते हैं तो फिर वो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम 1 दिन में उन्हें खिलाया करें, लेकिन इन चीज़ों के साथ। तो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, देसी है, वक्त लगेगा, लेकिन काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है।